अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आज की क्लास को शुरू करने से पहले मैं करूंगी आपसे माजरत। सॉरी क्योंकि मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी, थोड़ी मैं बिज़ी थी। लेकिन आप लोगों के इतने प्यार भरे कमेंट्स मैंने पढ़े, फिर मैंने जल्दी से वीडियो बना ली थी। तो आप लोग इंशाल्लाह इस वीडियो पर भी मुझे बहुत सारे कमेंट्स लाइक देंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो देखें, ये कुछ शेप्स मैंने आपको सिखा दी थी और यहाँ पर ये बो वाली शेप है, यानी ये तितली नुमा शेप जो होती है ये, और ये फ्लावर बनाना मैंने आपको नहीं सिखाए थे। सो आज मैं आपको वो सिखाऊंगी और हमारा फ्लावर कुछ इस तरीके से बन के आएगा। ये सबसे छोटे साइज़ का और सबसे सिंपल फ्लावर होता है। आप इसको कहीं भी लगा सकते हैं। कुरेशे का पर्स हम आगे जाके बनाएंगे, उसके ऊपर भी लग सकता है। कुरेशे के फ्रॉक्स पे भी लग सकता है, या वैसे ही जो आपके कपड़े होते हैं उनको खूबसूरत बनाने के लिए उन पर भी आप लोग ये लगा सकते हैं। सो ये देखिए, नीडल का नंबर किसी ने मुझसे पूछा था। सो ये है 2.5। वैसे अगर आप अभी कुरेशा सीख रही हैं, शुरू में हैं, तो ये चीज़ अफेक्ट नहीं करती कि आपने कौन सी नीडल ली है। नीडल का साइज़ तब ज़्यादा मैटर करता है जब आप फ्रॉक वगैरह बना रही होती हैं। जब मैंने कुरेशा सीखा था तो मुझे लोकल मार्केट से यही वाला कुरेशा मिला था। सो मैं इससे काम कर रही थी, लेकिन अब मैं और से काम कर रही हूँ। मैंने ऑनलाइन कुछ कुरेशे परचेज़ किए थे जिनके अंदर डिफरेंट साइजेस थे। उस वक्त मुझे बाज़ार से ये वाला मिला था, सो मैंने इसी से ही सीखा था। तो आप लोग भी ये जहन में रखें कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास किस नंबर का नीडल है कुरेशे का। तो चलें शुरू करते हैं। सो इस फूल को देखें, इसके अंदर 5 पत्तियां हैं। सो आज हम 5 पत्तियों वाला फूल बनाना सीखेंगे। सो यहाँ पे जो ड्रा की हुई है डायग्राम, इसके अंदर 3 चेन है साइड्स पर, दिख रहा है आपको ना। सो हम लोग 3 चेन वाला नहीं बनाएंगे, हम लोग 2 चेन वाला बनाएंगे। यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई है मुझसे डायग्राम में, लेकिन साथ ही मैं आपको डायग्राम समझा देती हूँ तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। अच्छा, आपको तो पता होगा बाकी की सारी शेप्स जैसे हमने बनाई थी, बीच में हमने 3 चेन का एक दायरा बनाया था, और साथ ही ऊपर से 2 चेन लेकर हम लोग ऊपर से शेप बनाते थे, और साथ ही हम उसके अंदर डालते थे हाफ डबल कुरेशा। सो वहीं हम यहाँ पर करेंगे, लेकिन 3 हाफ डबल कुरेशे डालकर दोबारा 2 की चेन लगा देंगे। ठीक है, चलें उसको बनाते हैं तो आपके लिए वाज़ेह हो जाएगा। और इस तरीके से इसकी पत्तियां बनेंगी और फिर बन जाएगा हमारा 5 पत्तियों वाला फूल। अगर बीच में आप लोग 3 पत्तियों वाला या 4 पत्तियों वाला बनाना चाह रही हैं तो अगली पत्ती हम लोग उसके अंदर नहीं बनाएंगे, और हमारा 3 पत्तियों वाला या चाहें तो 4 पत्तियों वाला फूल बन जाएगा। बाकी इसकी प्रैक्टिस करने से ही आपको आएगा। साथ ही कुरेशा उठा लें, धागा उठा लें, मेरे साथ साथ बनाती जाएं तो आपके लिए आसान रहेगा। देखें, धागा मैंने पकड़ना आपको वैसे सिखाया हुआ है, फिर मैं आपको सिखाती हूँ। इस तरीके से आपने पकड़ना है, एक क्रॉस बनाना है यानी कांटे का निशान बनाना है, और फिर कुरेशे को आपने लेना है। कुरेशे का मुँह हमेशा आपकी तरफ होना चाहिए। पहले वाले के नीचे से गुजार कर दूसरे धागे को हमने इस तरीके से खींच लेना है। अब देखें, ये बन गई हमारी मैजिक रिंग, बन जाता है हमारा एक तरीके से स्लिप नॉट, सॉरी इसको बोलते हैं, वो बन गई। अब देखें, इसके बाद हमने इस तरीके से चेन बनानी होती है, जो कि मैं आपको सिखा चुकी हूँ, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप सबको बनानी आती होगी। सो 3 हमने बनाई हैं। अगर आपसे 3 से नहीं बन रहा तो आप 4 बना सकती हैं। मैंने एक वीडियो में आपको 4 वाला बनाकर भी दिखाया था। चलें, ये पीछे की चीज़ें मैं सारी हटा देती हूँ, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है ना कि कैमरा थोड़ा धुंधला हो जाता है। बाकी आप लोग मुझे सपोर्ट करें, इंशाल्लाह इससे अच्छी क्वालिटी की वीडियोस फिर मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। 3 चेन बनाने के बाद इसके पहले वाले में से हमने कुरेशे को डालना है और दूसरी तरफ से धागे को निकाल लेना है। और देखें, इस तरीके से हम इसे बंद करेंगे तो एक छोटा सा दायरा बन जाएगा, जो कि इस वक्त आपको नज़र नहीं आ रहा क्योंकि बहुत छोटा सा है, पर जैसे आप बनाएंगे और मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बनाना आ जाएगा। और ये बिल्कुल ही आसान है, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अब हमने बनानी है 2 चेन। ये देखें, 2 चेन यानी 2 जंजीर बन गई हैं। कुरेशे को हमने लपेटा और इस दायरे के अंदर से हमने कुरेशे को डालना है। अब देखें, वहाँ से हमने निकाला धागा, और फिर हमने यहाँ से धागा निकाला और 2 को निकाल दिया, दोबारा धागा लेकर 2 धागों को निकाल दिया, और ये जो हमने स्टिच लिया है यानी हमने हाफ डबल कुरेशा बनाया है, ये मैंने आपको बनाना सिखाया हुआ है। पिछली हर शेप में हमने यही बनाया है। अब दोबारा से वही हम करेंगे, धागा लेंगे, फिर धागा लेकर 2 धागों को हम लोग निकाल देंगे। बहुत ही आसान है, साथ साथ आप करेंगे तो आपको आ जाएगा। अब तीसरी बार भी हमने वही चीज़ करनी है। आप देखें, जैसे जैसे हम बनाते जा रहे हैं हमारा जो पहले हमने दायरा बनाया था वो भी वाज़े होता आ रहा है। अब ये देखें, 3 हाफ डबल कुरेशे हमने बना लिए हैं। अब जी हमें क्या करना है, अब इसकी पत्ती को अलग करने के लिए हम 2 चेन बनाएंगे। ये देखें,
ये 3 हाफ डबल क्रोशे हमने बना लिए। अब हम बनाएंगे 2 की चेन। अब इस चेन को हम लोग अपने इस दायरे से जोड़ेंगे वापस। ये देखिए दायरे में हम लोग डालेंगे क्रोशा, वहाँ से निकालेंगे धागा और इस तरीके से बंद कर देंगे। सो ये हमारी एक पत्ती बन गई है फूल की। अगली भी हमने बिल्कुल इसी तरह से बनानी है। 2 हमने ली चेन, अब हमने बनाने हैं 3 हाफ डबल क्रोशे। धागा लेकर अंदर से डालेंगे और फिर वहाँ से धागा निकाल लेंगे। ये देखिए बिल्कुल ही आसान है, 2-2 करके हमने धागा निकालना है, लेकिन साथ ही धागे को हमने लेते रहना है। ये देखिए वहाँ से हमने धागा निकाला, धागा लेकर हमने 2-2 धागे निकाल दिए, 2 बन गए। अब हमें एक और बनाना है, फिर हमारी जो है ना पत्ती कंप्लीट होगी। कुछ इस तरीके से हम अपनी दूसरी पत्ती भी बना लेंगे। अब हमने बनाना है जी 2 की चेन। ये देखिए अच्छा ये मैं दिखा देती हूँ आपको कि क्रोशा जो है धागे से निकल जाता है, ताकि अगर आपका निकले तो आपको ये ना लगे कि सिर्फ आपसे ये हो रहा है, ये गलती हो जाती है सभी से। और देखें कुछ इस तरीके से हम दोबारा से इसे निकाल देते हैं। अब देखिए ये क्या बन गया है। मैंने आपको जो पहले शेप दिखाई थी तितली जैसी, जिसको कहते हैं जी बो, ये वो बन चुकी है। इसको हम छोटी छोटी सी ये बो होती है, इसको अगर अपने किसी गुड़िया के कपड़ों पर लगाना है या किसी और जगह पर लगाना है तो ये बड़ी ही प्यारी लगती है, छोटी सी है। अब बीच में से जब हम इसको इस तरीके से धागा लपेटते हैं ना तो ये प्रॉपर अच्छे तरीके से शेप में आ जाती है। चलिए एक शेप तो हमने ये सीख ली। अब आगे हम लोग बनाएंगे 3 पत्तियों वाला फूल। 2 की हमने लगाई चेन और अब वही तरीका, धागा लपेटा, दायरे के अंदर से डालेंगे। देखिए यहाँ से, वहाँ से धागा लेंगे, दोबारा धागा लेकर 2-2 धागे निकाल देंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान है, साथ साथ बनाते जाएं। फिर भी जहाँ से समझना है आप लोगों ने मुझसे पूछ लेना है, कमेंट्स में भी बता दूंगी। कमेंट्स में समझना है दोबारा आपने पूछ लेना है, मैं वीडियो में भी आपको बता दूंगी। और जो चीज़ समझना है मैं दोबारा वीडियो में भी समझा दूंगी। अब देखें, अब हमने 2 की चेन बनानी है, फिर हमारा 3 पत्तियों वाला फूल बन जाएगा। देखिए दोबारा से क्रोशे से हमारा धागा जो है निकल जाता है। अब ये देखें 3 पत्तियों वाला फूल बन चुका है। अगर यहीं पर हमने ख़त्म करना है तो हम इस धागे को थोड़ा अच्छे तरीके से खींचेंगे और काट देंगे, जिससे हमारा 3 पत्तियों वाला फूल बन जाएगा। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको 5 वाला सिखा रही हूँ। तो दोबारा 2 की चेन लेंगे, धागा लपेटेंगे, दायरे के अंदर से डाल के वहाँ से धागा निकालेंगे और कुछ इस तरीके से हमारा फूल की अगली पत्ती बन जाएगी। अच्छा, जो हम लोग ज़्यादा पत्तियाँ हमारी बनाते जाएंगे इस दायरे में 3 के बाद, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है अगली पत्ती बनाना। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को ना पता हो, फिर आपको ये ना लगे कि वीडियो में तो आसानी से बन रहा था, हमसे क्यों नहीं बन रहा। अब देखें मैं अच्छे तरीके से इन दोनों पत्तियों को अलग अलग कर रही हूँ ताकि बीच में जगह बन जाए एक और पत्ती बनाने की। देखें दोनों पत्तियों को ऐसे दोनों हाथों की मदद से थोड़ा इधर उधर करेंगे ताकि एक बीच में ना पत्ती बनाने की जगह बन जाए। ये देखें कुछ इस तरीके से आराम आराम से करते जाएं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी प्रैक्टिस की इसके लिए ज़रूरत होती है। 1 बार बनाएं, 2 बार बनाएं, फिर इंशाल्लाह आपसे ना आसानी से बन जाएगा और आप खुद कहेंगे कि ये बहुत आसान है और आसानी से बन जाता है। 2 हमारे बन गए। अब हमने बनाना है इसमें तीसरा। बहुत आराम से हमने इसको बना लेना है और देखें अब इसकी शेप जो है ना वाज़े होने लगी है। 2 चेन डालेंगे और कुछ इस तरीके से धागा निकालेंगे और धागे को यहाँ से निकाल कर इसको पहले टाइट करेंगे और फिर इसको धागे को काट देंगे। याद रहे जब भी क्रोशे का धागा हम काटते हैं तो थोड़ा फासले पे काटना चाहिए, क्योंकि अगर साथ काटते हैं ना बिल्कुल तो सारा क्रोशा खुल जाता है। अब देखें एक धागा फूल के ऊपर की तरफ आ रहा है और एक जहाँ से शुरू किया था वो नीचे है, तो दोनों धागों को हम नीचे कर लेंगे। नीचे से क्रोशा डालेंगे ऊपर की तरफ, ऊपर वाले धागे को ना हम यूं करके ऐसे नीचे की तरफ कर लेंगे। अब क्या इन दोनों धागों की हम लोग गांठ लगा देंगे ताकि ये जो फूल है ना अच्छे से सिक्योर हो जाए और बिल्कुल भी इसके खुलने के चांसेस नहीं रहें। फिर भी जब हम इसका धागा ट्रिम करते हैं फिर भी थोड़ा फासले पर करते हैं, क्योंकि अगर धागा बिल्कुल साथ काट दिया जाए ना गांठ के या जहाँ पे ख़त्म हुआ है तो उसके खुलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और हमारा क्रोशे का जो भी काम होता है वो खुल जाता है और फिर वो सही से हमसे बनता भी नहीं है। ये देखें 2 फूल मैंने बना लिए थे और अभी हम और भी बनाएंगे और फिर इनसे मैं आपको बनाना सिखाऊंगी क्रोशे का हेयर बैंड, जो कि बहुत ही प्यारा बनेगा। ये देखें
मैंने तैयार कर लिए थे बाकी के फ्लावर भी, और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से हम इसको अरेंज करेंगे। 4 फूलों को हमने इस तरीके से रखना है और एक हम ऊपर नीचे रखेंगे, तो ये हमारा एक प्यारा प्यारा सा पैटर्न बन जाएगा जिसको हम अपने हेयर बैंड पे लगाएंगे। अब हेयर बैंड के लिए हमें बैंड चाहिए, तो वो भी हम क्रोशे का ही बनाएंगे। तो चले अब मैं आपको वो बनाना भी सिखा देती हूँ। देखिए हमने वैसे ही करना है, शुरू तो वैसे ही होता है सेम ही। सबसे पहले हमें बनानी होती है अपनी स्लिप नॉट यानी फिसलनी गिरहा, जो कि आसानी से दोबारा खुल भी जाती है। ये देखें, अब इस तरीके से हमने धागा लपेटना होता है। दोबारा क्लियर मैं आपको दिखा देती हूँ, कुछ कांटे नुमा बनाकर, और इस तरीके से हमारी स्लिप नॉट ईजीली बन जाती है। चलें, ये बन गई है। अब हमें क्या करना है, अब हमने बनानी है चेन, क्योंकि हर चीज़ की शुरुआत पहले पहले चेन से होती है, यानी जंजीर से। 1 2 3 4 5, पहले 5 चेक कर लिया है मैंने कि इसके ऊपर फूल किस तरीके से आएगा, पर ये कम है तो हमारे बनाएंगे आगे 6, थोड़ा तंग हो रहा है फिलहाल, 6 7। तो अब हम लोग इसको इस तरीके से बनाएंगे। अब ये हमारी जो है ना, इतना खुला होगा हमारा पट्टा। अब इसके ऊपर हम लोग 2 चेन और बनाएंगे, वो क्रोशे की लंबाई के लिए। ठीक है ना, ये चीज़ मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ। अब हम इसके ऊपर अपना क्रोशा शुरू करेंगे। अच्छा, इसको मैंने साथ ही ऐड कर दिया था क्योंकि हमें थोड़ा बड़ा चाहिए था। 2 चेन अगेन बनाई थी और कुछ इस तरीके से हम इसके ऊपर क्रोशा करना शुरू करेंगे। अच्छा, ये चीज़ भी मैंने आपको पहले ही सिखा रखी है, जहाँ मैंने आपको क्रोशे को बढ़ाना सिखाया था, जहाँ चेन के बाद हम चेन के ऊपर बनाते हैं हाफ डबल क्रोशा। सो ये बिल्कुल वैसे ही है, हर चेन के अंदर हम बनाएंगे। साथ ही एक बात याद रखनी है, पहले आपने चेन जो है काउंट कर लेनी है। यहाँ पर 7 8 9 है तकरीबन। सो उसके हिसाब से ही हमने डबल क्रोशे डालने हैं गिनकर, क्योंकि शुरू में हमें पता नहीं चलता, हम एक ही चेन में 2 डाल देते हैं या किसी चेन को छोड़ देते हैं, तो हमारे जो क्रोशे का पैटर्न होता है वो ख़राब हो जाता है। पहले हम अपनी चेन को काउंट करेंगे और उसी के साथ ही हम इसके ऊपर जो हम अपने हाफ डबल क्रोशा डालेंगे उनको भी काउंट करते जाएंगे, ताकि हमारे जो है ज़्यादा या कम ना हो। एक भी ज़्यादा या कम हो जाता है तो पूरा क्रोशे का पैटर्न आपका ख़राब हो सकता है। छोटी छोटी बातों का ख्याल रखा करें, बहुत ही प्यारी चीज़ें बनकर आएंगी। तो चलें इसको कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से। अभी हमारे कुछ रहते हैं हाफ डबल क्रोशे, सो इनको लगा लेते हैं। ये बहुत ही आसान पैटर्न है और बनकर जो चीज़ आएगी ना, वो इतनी प्यारी लगती है कि आप लोग का ना देखकर दिल खुश हो जाएगा और फिर आपका बनाने का भी दिल करेगा, क्योंकि ये इतना आसान सा है और बाद में इतना प्यारा सा लगता है। अब देखिए यहाँ तक तो ख़त्म हो गया। अब क्या करना है, अब हमने 2 चेन लगानी है और इसको देखें इस तरीके से हमने मोड़ लेना है। ये देख लिया आपने, ठीक है। अब हमने इसके ऊपर फिर से बनानी है। याद रहे, ये जो हमने 2 चेनें बनाई हैं इसको हम काउंट नहीं करेंगे अपना हाफ डबल क्रोशा। अब ये पहला है हमारा हाफ डबल क्रोशा, पहला हाफ डबल क्रोशा। अब हम दूसरा डालेंगे, इस वाले में तीसरा, चौथा, इस तरीके से हम लोग करते जाएंगे। ठीक है, बहुत ही आसान है। आपने साथ साथ प्रैक्टिस करनी है, वीडियो को देखते रहना है, साथ साथ बनाते रहना है, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। फिर भी जो चीज़ समझ नहीं आए, मैं बार बार कहती हूँ कि कमेंट्स में मुझसे पूछ लिया करें। सो अब इसको हम बनाते हुए जाएंगे तो ये हमारा इजीली बन जाएगा। हर जो हमारे पास डबल क्रोशा था उसके ऊपर दोबारा से एक डबल क्रोशा, तो हमारे पास एक पट्टा सा आ जाएगा और उस पट्टे के ऊपर हम लगाएंगे अपने फूलों का पैटर्न, जिससे वो हमारा बन जाएगा बहुत ही प्यारा प्यारा सा हेयर बैंड। अब देखें इसके सारे के ऊपर हमने हाफ डबल क्रोशे लगा दिए हैं। अब मैं थोड़ा स्पीड तेज़ करके आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि यूँ टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। देख लें, अब इसके ऊपर मैंने इसको साथ साथ गिन लिया था ताकि एक ज़्यादा या एक कम ना हो। अब देखें आगे हमने ऐसे करना है और इसी तरीके से हमने करते चले जाना है जब तक कि हमारा बहुत ही प्यारा प्यारा सा क्रोशे का पट्टा बनकर तैयार नहीं हो जाता, यानी एक स्ट्रैप तैयार नहीं हो जाती जिसके ऊपर हमने अपने फूलों का पैटर्न लगाना है। अब ये क्रोशे की स्ट्रैप यानी पट्टा बनकर तैयार हो गया है और देखें कितना मैंने इसको लंबा बनाया है।
आप इसको चेक कर सकते हैं अपने सर के ऊपर रख करके आपको कितना लंबा चाहिए। साथ ही जो मैंने बनाया है मैं आपको उसकी मेजरमेंट बता देती हूँ। क्रोशे मेजरमेंट बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि या तो किसी का धागा मोटा पतला हो सकता है या फिर क्रोशे की नीडल या फिर स्टिचेज़ यानी टांके लेने का भी फ़र्क होता है। तो इसलिए याद रखा करें कि मेजरमेंट के लिए आप मेजरिंग टेप ही यूज़ करें। सो ये तकरीबन आके बना था 35 सेंटीमीटर यानी 35 सेंटीमीटर का मेरा ये पट्टा आकर बना था। और देखें इस तरीके से हम इसको रखेंगे और पीछे से हम इसके ऊपर लगा देंगे रबड़ बैंड या कोई और रबड़ वगैरह जो आपके पास हो, जो आप इसके पीछे लगा सको, या फिर आप इसके पीछे तनिया टाइप लगा सकते हैं जिसको आप बंद कर सको। लेकिन रबड़ जो है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उससे ये सिक्योर रहेगा और एक रबड़ बैंड की तरह ही रहेगा। अब हमने इसके ऊपर अरेंजमेंट करनी है फ्लावर की, तो मैं इसको थोड़ा साइड पे करूँगी क्योंकि मुझे फ्लावर वगैरह हेयर बैंड पे थोड़ा साइड पे पसंद है, बीच वाले मुझे पसंद नहीं है। तो अब आप लोग ये देख सकते हो कि इसके ऊपर हमने फ्लावर की अरेंजमेंट यूँ करनी है। आप लाइन में एक एक फ्लावर भी लगा सकते हैं या फिर कोई भी तरीका आपको जो अच्छा लगे आप वो भी कर सकते हैं। बाकी मैंने आप लोगों से एक अरेंजमेंट और बहुत ही प्यारी प्यारी सी अरेंजमेंट शेयर कर दी है। कुछ इस तरीके से हम फ्लावर लगाएंगे और हर फ्लावर के बीच में हम लोग एक मोती लगा देंगे। मोती सबसे ज़्यादा अच्छा तो लगता है सफ़ेद वाला, और देखिए मैंने वहीं लगाया था और इसको मैंने सुई से इसके ऊपर चिपका दिया था। और ये जो सफ़ेद मोती है इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और सफ़ेद मोती तकरीबन हर कलर के साथ अच्छा लगता है, इसलिए सफ़ेद मोती ही मैं अपने पास रखती हूँ। सो अभी इसके अंदर मैंने रबड़ वगैरह नहीं लगाया, वो भी मैं जल्दी लगा दूंगी। बाकी आपने मुझे बताना है कि ये हेयर बैंड आपको कैसा लगा और आपने जल्दी अपना हेयर बैंड बना लेना है। अल्लाह हाफिज़।